सुनोगे? भैया मेरा निवेदन है आपसे कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपका अधिकार पर मेरे से लड़ भी सकते हो। आपने कहा वोट बचाने के लिए, वो किसी प्रकार से मुलजिम थे कि नहीं? हाई कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों के बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार दतिया में डटे हुए हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर दतिया से सामने आई है, जब एक गांव में पहुंचे जीतू पटवारी नुक्कड़ सभा ले रहे थे और तभी वहां मौजूद एक ग्रामीण युवक ने जीतू पटवारी पर ऐसे सवाल किए कि कांग्रेस कार्यकर्ता और जीतू पटवारी समर्थक आमने सामने हो गए। युवक ने राजेंद्र भारती की विधायकी जिस वजह से खत्म हुई, यानी कि जो आरोप उन पर लगे, उसको लेकर जीतू पटवारी से सवाल किए। साथ ही साथ राज परिवार के सदस्य को टिकट देने, यानी कि अपना उम्मीदवार चुनने को लेकर भी सवाल दागता हुआ ग्रामीण युवक दिखाई दिया। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर वीडियो के पीछे की कहानी क्या है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दतिया में डटी हुई है। तमाम दिग्गज दतिया में डेरा जमाए बैठे हुए हैं और चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लगातार दतिया में मौजूद हैं और सुबह से लेकर देर रात तक वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक गाँव पहुंचे जीतू पटवारी के लिए तब मुश्किल खड़ी हो गई जब उस गांव में नुक्कड़ सभा के बीच में एक युवक सामने आया। युवक का नाम राज बताया जा रहा है, जिसने जीतू पटवारी से कई सवाल किए। ग्रामीण युवक ने जीतू पटवारी से पूछा कि जहां एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, वहीं आपने एक राज परिवार के सदस्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दूसरा सवाल युवक ने जीतू पटवारी से किया कि राजेंद्र भारती अगर गुनाहगार नहीं थे, जो उनके ऊपर आरोप थे वो सही नहीं थे, तो फिर उनको राहत क्यों नहीं मिली। एक बार वीडियो आप देख लीजिए। भैया आपका सम्मान करके हमारा जवाब सुनोगे? भैया मेरा निवेदन है आपसे कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपका अधिकार पर मेरे से लड़ भी सकते हो। आपने कहा वोट बचाने के लिए, वो किसी प्रकार से मुलजिम थे कि नहीं? हाई कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? क्योंकि वो मुलजिम थे। अगर आप भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसी तौर तरीके बात रखो। वो मुलजिम थे। कर रहा था इससे आपको बता दें कि जब जीतू पटवारी से इस युवक ने सवाल पूछे, तब जीतू पटवारी ने उनसे कहा कि आप मुझसे सवाल पूछिए, लेकिन आप मुझसे इस तरीके की भाषा में बात नहीं कीजिए। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी से सवाल पूछना कांग्रेस समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को इतना नागवार महसूस हुआ कि वो उस युवक से ही आमना सामना करते हुए दिखाई देने लगे। उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सम्मान को क्या कहता हमने? सम्मान को विपक्ष वाले का हक होता है सवाल करना, सवाल करें। लटता के तुम बता रहे, तुम कह रहे कि जामे मामा कौन कौन को मार दिया तुमने? मारो और मारो, हक बनता है हमारा। हम आजाद भारत में हैं, लोकतांत्रिक है, राजतंत्र नहीं है। तो मारो नहीं, मारो नहीं, मारो, मारो नहीं। तुम लटकी ताकत है, मारो। बुलाओ, तुम गांव से इकट्ठे कर ले तुमने, बुलाओ, बुलाओ कौन सा ठाकुर है, बुलाओ। अगर तुम्हें इनकी दम है तो बुलाओ, बुलाओ नहीं। बेच चलेगा प्रदेश के मुखिया अपने, बुलाओ, बुलाओ नहीं। संवैधानिक तौर तरीका से निपटे, संवैधानिक तौर तरीका से। हाँ, तो संवैधानिक तौर तरीका से निपटे, जो उनको निपटने निपट लीजिए। तो सवाल ही करे, सवाल ही करे। जैसे तुम कर रहे थे पूरी टीम मिलके, वैसे ही सवाल करे, जैसे तुम पूरी टीम मिलकर कर रहे थे। ये व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदार रहेगा विजय गौतम चिकना। तो देखिए, जीतू पटवारी जहां एक तरफ वोट मांगने के लिए गए थे, वहीं दूसरी ओर उनको जनता के ही सवालों का सामना करना पड़ा। फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने कुंवर घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वहीं दतिया में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से राजेंद्र भारती कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, यानी कि जीत हासिल की, नरोत्तम मिश्रा को हराया था। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र भारती के ऊपर एक पुराने मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने
सजा सुनाई थी। जहां एक तरफ युवक जीतू पटवारी से सवाल कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी में भी काफी हाई वोल्टेज ड्रामा इस पूरे इलेक्शन के दौरान देखने को मिल रहा है। जहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चक्का जाम किया था। वहीं नरोत्तम मिश्रा लगातार आशुतोष तिवारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उनके लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दतिया उपचुनाव साख का विषय बन गए। जहां एक तरफ बीजेपी को ये सीट दोबारा हासिल करनी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को ये सीट बचानी है। वहीं 2028 के चुनाव विधानसभा के होंगे मध्य प्रदेश में, उससे पहले ये बीजेपी कांग्रेस के लिए दतिया विधानसभा उपचुनाव जो है वो कड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल जो सवाल पूछे गए हैं जीतू पटवारी से, उन पर आपकी क्या राय है? दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। एक बार फिर से आपको बता दें कि 30 जुलाई को दतिया उपचुनाव की वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे और दतिया बाय इलेक्शन यानी कि दतिया उपचुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको मिलेगी एमपी तक पर।